नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज नायक में एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसके प्रशंसकों में से एक थे अपने जमाने के और हर जमाने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारे आज के नायक को क्वांटम फिजिक्स में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपने इन दिनों काफी चर्चा सुनी होंगी गॉड पार्टिकल की। ये गॉड पार्टिकल भी देन है हमारे आज के नायक की ही। जी हाँ, महान फिजिसिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, अ ट्रू नोबल सन ऑफ इंडिया सत्येंद्र नाथ बोस हैं हमारे आज के नायक। गॉड पार्टिकल या बोसान जिसका नाम रखा गया है वो सत्येंद्र नाथ बोस के ही नाम पे रखा गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा रिसर्च पेपर लिखा था सत्येंद्र नाथ बोस ने जिसको ट्रांसलेट किया था खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कैसे गॉड पार्टिकल की खोज करने के बावजूद चूक गए नोबेल प्राइज पाने से। और ऐसा क्या हुआ था एक बार कि उनके गणित के टीचर ने सत्येंद्र नाथ बोस को नंबर दिए 100 में से 110। साथ ही होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक प्रसंग हमारे आज के नायक सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन से जुड़े हुए। आप सुनते रहिए नायक और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज महान फिजिसिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस साहब की। वो कौन सा रिसर्च पेपर लिखा था सत्येंद्र नाथ बोस ने जिसको ट्रांसलेट किया था खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये उस दौर की बात है जब फिजिक्स की दुनिया में नई नई खोज हो रही थी और जर्मनी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया में धूम मचा रही थी। एक बार सत्येंद्र बोस ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था जिसका शीर्षक था प्लैंक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम। इस लेख को भारत में किसी साइंस मैगजीन ने नहीं छापा। फिर उन्होंने भेजा उस लेख को छपने के लिए एक ब्रिटिश साइंस जर्नल में। वहां के एडिटोरियल बोर्ड ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। सब जगह से रिजेक्शन आ गया, लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस को अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा था। उन्होंने सीधा वो आर्टिकल उठाया और भेज दिया महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब साहब, आइंस्टाइन साहब का भी कमाल है कि उन्होंने अपनी डाक में से उस रिसर्च पेपर को निकाला, उसको पढ़ा और उसके महत्व को समझा। उन्हें वो लेख बहुत पसंद आया और आइंस्टाइन ने खुद उस लेख को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और फिर जर्मनी की एक प्रेस्टिजियस फिजिक्स जर्नल में उसको पब्लिश किया। तो साइंस की दुनिया में सत्येंद्र नाथ बोस की भी धूम मच गई। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे पहली बार मुलाकात हुई सत्येंद्र नाथ बोस की महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से और कैसे उन्हें मौका मिला नोबेल प्राइज विनर मैरी क्यूरी के साथ काम करने का। आप सुनते रहिए नायक और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान फिजिसिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस साहब की। तो कैसे हुई मुलाकात सत्येंद्र नाथ बोस की अपने बचपन के नायक अल्बर्ट आइंस्टाइन से। 1925 में सत्येंद्र नाथ बोस ने जर्मनी जाने का विचार बनाया। जहाँ वो आसपास के देशों में रहे थे, लेकिन मन में आया कि क्यों नहीं वो अपने मास्टर से भी इस मौके पर मिल लें। जब बर्लिन पहुंचे बोस तो मालूम पड़ा कि आइंस्टाइन साहब शहर से बाहर गए हुए थे। सत्येंद्र नाथ बोस लौटे नहीं, वहीं बर्लिन में आइंस्टाइन का इंतजार करते रहे। जब मुलाकात हुई तो वो बड़ी दिलचस्प मुलाकात थी। आइंस्टाइन ने कई तरह के सवाल पूछे बोस से, उनकी साइंस की नॉलेज को टेस्ट किया, उनके फिजिक्स में इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज को परखा उन्होंने। आइंस्टाइन ही जीवन पर्यंत सत्येंद्र नाथ बोस की प्रेरणा रहे, उनकी इंस्पिरेशन रहे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत का समाचार सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था तो वो फूट फूट कर घंटों रोते रहे थे।
अपने इसी यूरोपीय दौरे के दौरान सत्येंद्रनाथ बोस फ्रांस भी गए, जहां उन्होंने नोबेल प्राइज विनर और जिन्होंने एक्सरेज रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में बहुत पायनियरिंग वर्क किया था, उन मैडम क्यूरी से भी मुलाकात की और उनके साथ उनकी लेबोरेटरी में कुछ दिनों काम किया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज द ग्रेट फिजिसिस्ट, महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की। तो कैसे जर्मनी में बैठे बैठे सत्येंद्रनाथ बोस को भारत में नौकरी दिलवा दी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बात 1926 की है। सत्येंद्रनाथ बोस यूरोप से लौट आए थे। वहां वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले थे, नोबेल प्राइज विनर मैरी क्यूरी से मिले थे और फिर वापस ढाका आए थे। यहाँ ढाका में उन दिनों एक प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, जिसके लिए सत्येंद्रनाथ बोस ने भी अप्लाई किया। लेकिन चूंकि उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी, वो पीएचडी नहीं किए हुए थे, इसलिए उन्हें कंसिडर नहीं किया गया और उन्हें नौकरी नहीं मिली। अब बड़े हैरान परेशान सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने सोचा क्या करें। कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि भाई आइंस्टाइन को लिखो कि मैं इतना काबिल हूं आपकी नज़र में, लेकिन यहाँ ढाका में, भारत में, उन दिनों तो ढाका भारत में ही होता था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। खैर, सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टाइन को खत लिखा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस लौटती हुई डाक में, रिटर्न मेल में आइंस्टाइन साहब ने एक रिकमेंडेशन लेटर अपने पसंदीदा स्टूडेंट, चहेते साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस के लिए लिख के भेजा। उस रिकमेंडेशन लेटर की बदौलत सत्येंद्रनाथ बोस को ढाका यूनिवर्सिटी में फौरन नौकरी मिल गई। 1958 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। बाद में विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज ग्रेट साइंटिस्ट, महान फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस साहब की। तो ऐसा क्या हुआ एक बार कि उनके मैथ्स टीचर ने सत्येंद्रनाथ बोस की जब गणित की कॉपी जांची तो उन्हें 100 में से 110 नंबर अवार्ड कर दिए। बात उन दिनों की है जब सत्येंद्रनाथ बोस कलकत्ता के हिंदू स्कूल में पढ़ते थे। गणित उन्हें पढ़ाते थे काफी फेमस मैथमेटिशियन उस वक्त के उपेंद्र बख्शी साहब। तो उपेंद्र बख्शी जब कॉपियां जांच रहे थे और सत्येंद्रनाथ बोस की कॉपी उनके सामने आई तो उन्होंने पूरी कॉपी देखी, एक बार, दो बार, 3 बार, कोई गलती नहीं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए। उन्होंने 100 में से 110 नंबर लिख दिए। अब ये थोड़ी अजीबोगरीब बात थी और एग्जाम्स के रूल्स के खिलाफ भी। जब स्कूल के हेडमास्टर ने देखा तो तलब किया उपेंद्र बख्शी साहब को और पूछा कि ये जो सुन रहा हूं मैं ठीक है क्या, ऐसा भी क्या कमाल किया भाई लड़के ने। तो उपेंद्र बख्शी साहब ने कहा कि देखिए, इस लड़के को मैं इतने सालों से देख रहा हूं, एक तो ये कोई मिस्टेक नहीं करता और जो हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसमें चॉइस देते हैं कि आप ये सवाल करेंगे या वो सवाल, ये लड़का सारे सवाल अटेम्प्ट करता है, चॉइस में भी कुछ नहीं छोड़ता और सारे सही अटेम्प्ट करता है। इसलिए मैंने इसकी प्रतिभा को सही ढंग से आंका है, सही मूल्यांकन किया है उसका और 100 में से 110 नंबर दिए हैं। हेडमास्टर भी चुप और सत्येंद्रनाथ बोस को उस एग्जाम में 100 में से 110 नंबर मिले। सत्येंद्रनाथ बोस ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई के कीड़ा थे, ललित कला, संगीत प्रेमी भी वो जबरदस्त थे। बांसुरी और इसराज दोनों ही वो बहुत मन से बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत दोनों को सुनने का भी उन्हें बड़ा शौक था। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे अपने टीचर और भारत के उस समय के बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन आशुतोष मुखर्जी साहब को ही सबके सामने सिर्फ 21 साल की उम्र में चैलेंज कर दिया सत्येंद्रनाथ बोस ने। क्या था वो किस्सा, सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज ग्रेट साइंटिस्ट, महान फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस साहब की। तो क्या हुआ एक बार कि अपने टीचर और उस समय के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक आशुतोष मुखर्जी साहब को खुलेआम चैलेंज कर डाला सत्येंद्रनाथ बोस ने। यह घटना तब की है जब सत्येंद्रनाथ बोस एमएससी में पढ़ रहे थे।
सर आशुतोष मुखर्जी ने छात्रों के सामने एक कठिन सा सवाल रख दिया जिसका किसी स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया। अब सर आशुतोष मुखर्जी बड़े नाराज, क्योंकि वो वही सवाल 3 साल से पूछ रहे थे। इस बार 3 साल बाद सर आशुतोष मुखर्जी साहब को गुस्सा आ गया। स्टूडेंट्स के झुंड में वो बैठे थे, सबके बीच में उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी नालायकों की टोली है। अब क्लास में सन्नाटा, सब चुप। कौन बोले प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी के सामने? लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस खड़े हुए। उन्होंने कहा, सर माफ कीजिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी सत्येंद्र नाथ बोस को पसंद करते थे। बोस काफी होनहार स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा, नहीं बोलो बोलो। तो फिर सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा कि सर इस सवाल का जवाब कोई कैसे दे, आपका सवाल ही गलत है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब तो बिल्कुल क्लास में सन्नाटा। प्रोफेसर मुखर्जी को भरी क्लास में एक स्टूडेंट उनका कह रहा है कि उनका सवाल ही गलत है। खैर आशुतोष मुखर्जी साहब ने कहा, भाई कैसे गलत है? सत्येंद्र नाथ बोस गए, क्लास बोर्ड पे पहुंचे और लिख के बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सवाल कैसे और क्यों गलत है। ये प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी का भी बड़प्पन था, उनकी भी लार्ज हार्टेडनेस थी कि उन्होंने सबके सामने अपने स्टूडेंट सत्येंद्र नाथ बोस की पीठ थपथपाई और कहा कि ठीक कह रहे हो तुम, ये सवाल ही गलत था। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज महान वैज्ञानिक, ग्रेट फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी की। तो ऐसा कैसे हुआ कि गॉड पार्टिकल की खोज जिस साइंटिस्ट ने आज से करीब 50 साल पहले की थी, वो नोबेल प्राइज पाने से चूक गया? गॉड पार्टिकल ढूंढ के लाने का नोबेल प्राइज ही पिछले कुछ सालों में ही अनाउंस हुआ है। अगर आसान लफ्जों में कहें तो हिग्स बोसान एक बोसान कण है। वो कण जिसका कॉन्सेप्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर तैयार किया था। इसी कण को, इसी पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड की रचना का मूल है। सत्येंद्र नाथ बोस को भले ही नोबेल प्राइज नहीं मिला हो, लेकिन जो उन्होंने उस समय डिस्कवरी की थी, जो रिसर्च पेपर्स लिखे थे, उन्हीं को साइंटिस्ट ने और डेवलप किया, जिसका नतीजा निकला गॉड पार्टिकल की खोज में, और मिला उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज। पीटर हिग्स इस डिस्कवरी के जनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुद पीटर हिग्स भी ये कहते हैं कि सत्येंद्र नाथ बोस अगर इस काम में पहल नहीं लेते तो शायद गॉड पार्टिकल हम कभी नहीं ढूंढ पाते। बोस साहब के नाम पर ही गॉड पार्टिकल का नाम बोसान कण रखा गया है। तो ये थे हमारे आज के नायक सत्येंद्र नाथ बोस। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी कहानी, इनकी उपलब्धियां जरूर प्रेरणादायक लगी होंगी, इंस्पिरेशनल लगी होंगी। थोड़ी देर में आपके समक्ष होंगे सौरभ राज, अर्थ के साथ, जिसमें वो आपको बताएंगे जिंदगी के फलसफे के बारे में। मैं हाजिर होता हूं आपके सामने एक बार फिर कल शाम 8 बजे एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।